नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज किसी कारणवश से मैं बाई फेस अपना वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, पर मुझे लगा कि ये टॉपिक है, इसको आपके साथ मुझे साझा करना चाहिए। जो ज्ञान आपको चाहिए है वो मुझे देना चाहिए, क्योंकि एक टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी टॉपिक पे मैं आज चर्चा करूंगा। अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भगत के शरीर में कैसे आते हैं देवी देवता। देखिए, भगत कोई भी एक साधक हो सकता है जो पर्टिकुलर किसी भी एक देवी देवता, भूत प्रेत, कोई भी अप्सरा, यक्षिणी, जिसको साध कर अपना काम करवा लेता है, जिससे पोछा ले लेता है, जिससे पूछ लेता है, जिसके द्वारा अपने सारे कामों को करवा लेता है, वो भगत बन जाता है, एक साधक बन जाता है जो किसी को साध लेता है मंत्रों के द्वारा। अब वो पर्टिकुलर उस देवी देवता को नहीं साधता है, वो साधता है उनसे रिलेटेड उस मंत्र को, और उन मंत्रों के अधीन होते हैं वो देवी देवता, भूत प्रेत, जो भी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो भगत होता है, जो साधक होता है, कई लाख कई करोड़ों मंत्रों के जाप के द्वारा एक प्रॉपर डिसिप्लिन, अनुशासन से, शास्त्रों को, वेदों को मानते हुए, नियम कानून को मानते हुए आगे बढ़ता है, तो उसे 100% सफलता मिलती है। इसमें कोई शक नहीं है। आप मंत्र से हर वो काम कर सकते हैं, हर वो संभव काम कर सकते हैं, हर वो असंभव काम कर सकते हैं जो आपको या दूसरे को बड़ा अजीब लगता हो। लेकिन जब आप इसमें घुसेंगे, अंदर इंटर करेंगे, इस अध्यात्म के मार्ग में चलेंगे, इस तंत्र के मार्ग में चलेंगे, तब आपको सभी चीजें आसान लगने लगेंगी। एक बार कदम रखने की देर है। लेकिन ये जो तंत्र हो या आपका कोई भी मंत्र हो, पूजा पाठ हो, एक चीज तो कंफर्म है कि अनुशासन मांगता ही मांगता है। तो अनुशासन पहला शब्द आगे चलिए। आपको सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ने से पहले देता हूं एक गुरु मंत्र। जो भी इंसान सुबह 4 बजे उठ के नहाता है वह देव स्नान करता है, यानी इस समय में देवता स्नान करते हैं। और आप भी स्नान कर रहे हैं, मतलब आपका शरीर जो है वो देव स्नान का है। और इसके बाद जो 6 से 8 बजे के बीच में स्नान करता है, इसका मतलब है वह मनुष्य स्नान कर रहा है। और 8 बजे के बाद स्नान करने वाले दानव स्नान में आते हैं। तो अब आप कितने बजे भी स्नान करें यह आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको जिंदगी और लाइफ में कुछ चाहिए है तो हमेशा देव स्नान के समय में स्नान करिए और पूजा पाठ करिए। क्योंकि 4 बजे आप स्नान कर लें और अगर 6 बजे तक भी आप अपनी पूजा पाठ समाप्त कर लेते हैं तो जिंदगी में आप वो सब कुछ पालेंगे जो आपने सोचा हुआ। ये भी एक प्रकार का अनुशासन और डिसिप्लिन है। अब देखिए, यहां पर 3 लोग आते हैं, 3 कैटेगरी में ये डिवाइड कर दिया गया है आज का वीडियो। पहला, जो लोग नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, उन्हें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, उन्हें ना भगवान की सिद्धि से कोई मतलब है, ना भक्ति और साधक से कोई मतलब है, यानी उन्हें सवारी नहीं लेनी है और ना ही उन्हें मोक्ष चाहिए। तो पहले शख्स तो ये हो गए। दूसरे वो होते हैं जिनकी कोई मनोकामना होती है, मनोकामना पूर्ति के लिए। अब वो कोई भी भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड मनोकामना हो सकती है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, तो भी इस मार्ग में आते हैं। और इस मार्ग में आने के बाद वो पूजा पाठ भी कर सकते हैं, वो तंत्र में भी जा सकते हैं, वो मंत्र को भी अपना सकते हैं, चालीसा, कवच, स्तुति, चौपाई सब कुछ कर सकते हैं। एक ही हो गए। और तीसरे वो लोग भी होते हैं जिन्हें कोई चीज से मतलब ही नहीं है, कुछ ना मिले, उन्हें मोक्ष चाहिए, यानी उन्हें भगवान के श्री चरण चाहिए। तो 3 लोग हैं। डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड आप लोग ही करेंगे कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि 3 कैटेगरी यहां पर है। लेकिन जब भी आपकी बात आती है भक्ति की, यानी साधक की बात आती है, तब आप इसमें से तीसरे शख्स बन जाते हैं। एक तीसरे शख्स बन जाते हैं जिसको सवारी भी लेनी है, जिसको देवताओं से, देवियों से अपना काम कराना है, भूत प्रेत से अपना काम कराना है, जो चाहता है कि मंत्र उसके अधीन हो, वो उससे पैसे कमा सके, किसी का मार्गदर्शन कर सके, किसी के बारे में बता सके, पोछा लेके उसकी दुखों को दूर कर सके, उसको सुख दिला सके। तो वो होता है साधक, यानी उसने साध लिया उस मंत्र को। तो ये कब होगा? तो सबसे पहले तरीका होता है कि जब भी आप कोई भी मंत्र को पकड़ते हैं। देखिए, यहां पर एक बात याद रखिएगा, पूजा पाठ से काम नहीं चलने वाला है। यहां पर्टिकुलर आपको एक मंत्र की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात आती है कि गुरु दीक्षा की जरूरत पड़ने ही पड़ने वाली है।
क्योंकि तंत्र का जो पहला नियम होता है वो गुरु से ही रिलेटेड होता है, वहीं से होकर जाता है। अदरवाइज अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लेंगे तो आप जिंदगी में केवल एक्सपीरियंस, अनुभवों में ही खोए रहेंगे और मुझे भी कमेंट करेंगे और हर जगह कमेंट करते रहेंगे, मुझे उबासी आ रही है, मुझे ये हो रही है, मेरे सर में हलचल हो रहा है। एक बात जान लीजिए कि ये जो तंत्र के जितने भी आपको संकेत हो रहे हैं, ये मात्र एक संकेत है, ये सिद्धि नहीं है। ये सिद्धि नहीं है और ना इससे कोई परमार्थ मिलने वाला है, ये सिर्फ संकेत है और संकेत ही रह जाएंगे। यही सच है, यही कड़वा है। तो ये संकेत होते हैं जो हर इंसान को होते हैं, जब जो ज्यादा समय तक मंत्र का जाप करता है, 3 घंटे 4 घंटे के नियम से करता है, वो हर इंसान को होते हैं। और किसी को नहीं भी होते हैं, कोई कितना भी कुछ कर ले उसको नहीं होगा। किसी के दिया में कभी फूल नहीं बनता है। तो ये तो देवी देवता है कि किससे वो खुश होना चाहते हैं और किसको नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके आचरण गंदे होंगे तो आप कितना भी सर फोड़ लो, माथा पच्ची कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपके आचरण अच्छे हैं और जिंदगी में आपने कभी बुरा नहीं किया है कुछ भी, तो हो सकता है कि जो साधना आपकी 21 दिन की हो, आपको एक्सपीरियंस केवल 3 दिनों में ही मिलना चालू हो जाए। तो देवी देवता डिसाइड करेंगे कि कितनी जल्दी वो आपसे प्रसन्न होते हैं। वो आपके अच्छे आचरण, अच्छे कर्म और अच्छे संस्कारों पे होता है, कितने डिसिप्लिन से, कितने मन से, सच्ची भक्ति से आप भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया। तो जब भी आप किसी भी मंत्र का पर्टिकुलर जाप करते हैं, कि लेट से आप छोटे छोटे मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको फायदा होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या गुरु या भगवान शिव जी को गुरु बना के अपनी साधना कर सकते हैं? और ऐसे कमेंट आते हैं कि मैंने शिव जी को अपना गुरु मान लिया। देखिए, शिव जी जगत गुरु हैं और जाहिर सी बात है कि आपको कोई गुरु नहीं मिलता, तो ये एक आसान प्रोसेस भी है, एक आसान विधि है कि पर्टिकुलर भगवान को आपने एक गुरु मान लिया और आप साधना करने लग गए। लेकिन एक बात ये भी कड़वा सच है कि एक समय के बाद आपको आगे अगर बढ़ना है और अपनी शक्तियों को कंट्रोल करवाना है, अगर आपको एक पर्टिकुलर एक कुंडलिनी खोलनी है, आपको अपने चक्रों को बैलेंस करना है या चक्रों को बहुत ज्यादा शार्प करना है, या आपको सिद्धियां चाहिए हो, तब भी आपको एक फिजिकल गुरु की जरूरत पड़ने वाली है। अदरवाइज में आपकी एनर्जी और हर चीज अनबैलेंस हो जाएगी, कंफर्म है। इवन आप ओम का उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। एक मुझे कमेंट आया था क्या मैं नवाण मंत्र कर सकता हूं या कर सकती हूं? देखिए, नवाण मंत्र के अंदर भी बहुत सारे बीज मंत्र हैं, तो ये एक चीज है जिसके अंदर भी बीज मंत्र आते हैं, तो उसके लिए गुरु दीक्षा जरूरी होती है। इवन ओम के उच्चारण के लिए भी गुरु दीक्षा की जरूरत पड़ती है, ये मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं। तो अगर आपने फैसला कर लिया है कि आप तंत्र में आना चाहते हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी। अब जैसे ही भगत के शरीर में, यानी जो मंत्र आप पढ़ना चालू करेंगे, आपने पहला स्टेप ले लिया, गुरु दीक्षा ले लिया, आपने सारे संस्कार ले लिए हैं, फिर धीरे 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 ये मंत्र जो होगा, ये मंत्र अपना असर दिखाएगा। आपने जपना चालू किया, आपने एक छोटा सा अनुष्ठान किया, पहले आपने 1,25,000 का कर डाला 21 दिनों के अंदर में। अब जैसे आपने 1,25,000 कर डाला, तो ये इसकी चाबी जो होती है वो लग गई, उसमें वो खुल गया है। पूरी तरीके से ताला नहीं खुला, लेकिन खुल गया। फिर आपने दूसरा मंत्र जाप किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, ऐसे करते करते आपने 5 लाख मंत्र जाप कर डाले हैं। तो जितने बार भी आप अनुष्ठान करते जाएंगे, उसके हवन, तर्पण, मार्जन, अर्पण करेंगे, ब्राह्मणों को भोज कराएंगे, हर बार पर्टिकुलर आप एक सीढ़ी पर पैर रखते जा रहे हैं। एक सीढ़ी पे आप पैर रख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे, तो आप ये देखें, खुद आपको महसूस होगा, आपके अंदर एक नई एनर्जी होगी, आपको देवताओं से कनेक्शन मिलेगा, आपकी पूजा में फूल बनेगा, आपको विभिन्न प्रकार के सपने आएंगे, आपको लगेगा कि अरे मेरे साथ कोई है, और जीवन आपका एक नया ऊर्जा के साथ बढ़ेगा आगे। ये कंफर्म है। ऐसा इंसान सोचता बहुत कम है, उसके अंदर एक अजीब प्रकार की खुशी होती है। आप करके देख लो, एक्सपीरियंस है ये। तो ये चीज है, आपको हर बार एक नई चीज मिलेगी। अब जैसे जैसे आपका शरीर पवित्र होता जाएगा, नकारात्मक चीजें हटती जाएंगी। आप बोलते हैं ना, उबासी आती, जमाई आती, ये सब बंद हो जाएगा। इस कुछ भी नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी आपको। आप 5 घंटा आलती पलती मार के बैठ जाओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपका शरीर दुख रहा है। कंफर्म है ये। क्योंकि जब भी आप किसी मंत्र को पूजते हैं, जपते हैं देवी देवताओं को, तो आपको उनके द्वारा आशीर्वाद मिलता है, शक्ति मिलती चली जाती है, आप फिर उसके लायक हो जाते हैं। तो जैसे ही आपका मंत्र चलेगा, आगे बढ़ेगा, और आपके जैसे ही मन पवित्र होगा, आपके अंदर देवता आने लग जाएंगे। पहले एक झलक आएगी पहले, और यही संकेत होता है कि आपकी नींद खुलेगी, सुबह आपको सपने आएंगे अच्छे अच्छे। फिर देवी देवता जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, उससे आप बात करना
चालू कर देंगे। लेकिन यही वो समय होता है जब इंसान भटक जाता है। पहली बात ये होती है कि ऐसे समय में उसको घमंड आ जाता है, अरे मेरे अंदर ये चीजें आ रही हैं, ये मत करिए। दूसरी चीज, 10 जगह मत बताइए कि मेरे को ये हो रहा वो हो रहा। आप गुरु को बता सकते हैं, इसके अलावा अपने फैमिली मेंबर या किसी भी दोस्त यार कोई सब मत बताइए। इन सब चीजों में नजर लगती है। मैं तो कहता हूं कि आप जिंदगी में भी एक चीज का गांठ बांध लीजिए, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, शुभ काम करने जा रहे हैं, कोई इवेंट है आपके घर में होने जा रहा है, उसको मत बताइए जब तक कि वो फलित ना हो जाए। मत बताइए, आप कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आप ये 2 काम करिए, नियम से करिए और मत बताइए, आप आगे बढ़ते रहिए। और हमेशा एक ही टाइम पे अगर आप करते हैं तो फिर देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देवी देवता प्रसन्न हो या रुष्ट हो उससे जरूर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो बात की बात है। लेकिन जो उनके आसपास के गण होते हैं उनको जरूर फर्क पड़ेगा, और उनको फर्क पड़ेगा तो आपको भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जो गण होते हैं वो क्रुद्ध हो जाते हैं बहुत जल्दी। क्योंकि अगर आपने जरा सी भी गलती करी, मिस्टेक करी, तो आपको फिर दंड भुगतना पड़ेगा। और यही कारण है कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं हमने ये किया और ये गलती हो गई, अब मुझे प्रॉब्लम्स हो रही। तो प्रॉब्लम्स करने वाले आप हैं, आपने उसके नियमों को नहीं समझा। मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और आपको मंत्र दीक्षा गुरु दीक्षा करनी है या तंत्र में घुसना है, तो ये आप समझ लीजिए कि सब चीजें होंगी, 100% होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको अगर अपने शरीर में देवी देवता चाहिए या किसी भगत के शरीर में चाहिए हैं, तो जो मैंने नियम बताए हैं वो करना होगा। सभी लोगों का कल्याण हो और आप आगे बढ़ते रहें। और जो अच्छे से मेरा वीडियो सुन रहे होंगे वो पूरा वीडियो देखेंगे, उनको ही ये वीडियो समझ में आएगा। और जो 2 मिनट का वीडियो देखेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।